वजूद चाहो फरिश्तों अदम में रख देना, चरागे दिल मेरा ताक़े हरम में रख देना। माहो नजूम मुझे एक नात लिखनी है, माहो नजूम मुझे एक नात लिखनी है। तमाम रोशनी लाकर कलम में रख देना, तमाम रोशनी लाकर कलम में रख देना। और ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता। या रसूल अल्लाह आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता, ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता। या रसूल अल्लाह आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। मैं अगर 7 समंदर निचोड़ दूँ राहत, आपके नाम का एक मीम नहीं लिख सकता। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल उलमा वरसतुल अंबिया, है ना। उलमा अंबिया के वारिस हैं। जानते हैं वारिस किसे कहते हैं? आज एक बाप के 4 बेटे होते हैं ना, बाप का जब इंतकाल होता है या जिंदा रहता है तो उनके प्रॉपर्टी का जो वारिस होते हैं, मालिक होते हैं, उनके बेटे होते हैं, क्योंकि बाप छोड़ के जाता है। तो एक बेटे के विरासत में खेत मिलता है, बेटे के विरासत में खलियान मिलता है, एक बेटे के विरासत में कोई बाड़ी मिलती है, बेटे के विरासत में कोई गाड़ी मिलती है, बेटे के विरासत में जो है बैंक बैलेंस मिल जाता है। ये बाप के विरासत से बच्चों को में मिलता है। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल उलमा वरसतुल अंबिया, अंबिया के वारिस उलमा है। विरासत में इनको क्या मिली? आपने कभी गौर किया विरासत में क्या मिली है? विरासत में वही काम मिला है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम था। उनके नक्श कदम पर चलकर अल्लाह के नबी ने दीन की जो तबलीग फरमाई है ना, आज उलमा यही काम कर रहे हैं, चाहे नज़्म की शक्ल में हो या नशर की शक्ल में, है ना। इसलिए इसको आप हल्का ना समझे मेरे मोहतरम। बेटा इसकी जरूरत नहीं, बैठे रहो आराम से, चंद मिनट सुन लो। एक बात शरीफ फिर पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हज़रत नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आप खुशनसीब हैं, ये मत समझें कि उलमा हमको फुलाते हैं, जगाते हैं, बुलवाते हैं। नहीं नहीं, अल्लाह का करम ऐसा नहीं है। आपको उलमा फुलाते नहीं हैं, आपको मौलाना लोग ज़बरदस्ती नहीं करते हैं। ये आपकी खुशनसीबी, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल दलील के साथ कह रहा हूँ, मुदल्लल बात करता हूँ। ये आपकी खुशनसीबी है कि आप जो है इस पाक मजलिस में बैठे हैं। कैसी पाक मजलिस में बैठे हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि 1000 रिकात नफल नमाज पढ़ने से बेहतर है, गौर कीजिएगा, 1000 रिकात नफल नमाज पढ़ने से बेहतर है उस मजलिस में लोग बैठे जहां अल्लाह उसके रसूल का जिक्र किया जा रहा है। आप बताएं 1000 रिकात नफल नमाज हम कब पढ़ते हैं? शबरात में तो रात 12 बजे तक पटाखे फोड़ते हैं लोग। 1000 रिकात नफल कब पढ़ेंगे? शब कदर में पढ़ेंगे। शब कदर में लोग बाइक लेके घूमते हैं, 1000 रिकात नफल कब पढ़ेंगे लोग? तो अल्लाह के नबी ने ये जो फजीलत बताई है कि मिलाद शरीफ में ऐसी पाक मजलिस में जो कोई उम्मती बैठेगा 1000 रिकात नफल नमाज पढ़ने से भी अफजल है, उससे ज्यादा सवाब है। आप जान रहे हैं मेरे मोहतरम। इसीलिए पहले जब अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के पैगंबर लोगों को जब तबलीग करते थे ना, तो कुछ कम नसीब लोग जो हुआ करते थे ऐसे वो भागा करते थे, उनके मजाक उड़ाया करते थे और दीन से लोग दूर होते जाते थे। जितने लोग इस्लाम का मजाक उड़ाया, जितने लोगों ने नबी की तबलीग के जो है हंसी उड़ाई, वो लोग जो है कम नसीब होते गए। बदनसीब भी कहूँ तो बेजाना होगा। और वही लोग खुश नसीब हुए जो नबी के आवाज में कभी अबू बकर सामने आ गए, नबी के आवाज में अबू बकर सिद्दीक सामने आए, नबी के आवाज में मौला अली सामने आए, नबी के आवाज में उस्मान गनी सामने आए, नबी के आवाज में हजरत अली जब सामने आए, तो मेरे मोहतरम आज दुनिया जानती है इन लोगों के नाम कितनी जो है मोतबर और कितनी मुकद्दस तरीके से लिया जाता है। इसलिए उस वक्त लोग खुशनसीब लोग थे कि नबी के आवाज में आवाज मिलाकर उनके सामने लब्बैक कहते हुए मौजूद होते थे। आज लोग खुशनसीब हैं कि नबी के वारिस की आवाज में आवाज मिलाकर महफिल पाक में बैठते हैं। इसलिए आप अपने आप को हकीर ना समझें। आप जो खुदा की बारगाह अपने आप को चाहे हकीर बनाकर पेश करें, जलील बनाकर पेश करें, ये तो जो है अपनी हकारत की बात है। लेकिन वाकई में आप बहुत खुशनसीब हैं जैसी पाक मजलिस में बैठते हैं। अज़ान मिल्लत इस्लामिया अकबर न्याज़ी बड़ी खूबसूरत बात कही है कि आप चाहे बुरा माने, आपको दिल में तकलीफ हो तो कल हो कि आपको मैं माफी मांग लूंगा। आप मेरे बड़े भाई हैं तो आपसे हाथ छोड़ लूंगा, छोटे भाई हैं तो आपके सर पे हाथ रख कर जो है शफकत कर लूंगा, तो आपकी जो है मोहब्बत हो जाएगी।
लेकिन आज अगर आपको छोड़ दिया गया, यकीन जाने तो फिर जो है हम कहीं का नहीं रहेंगे। मैंने लगभग आज से 1.5 साल पहले या 2 साल पहले इसी सरजमीन पर हुपुआ रामगढ़ और जो है गोला क्षेत्र में मैंने कहा था, आइज़ान मिल्लत इस्लामिया आज बहुत खुशनसीब लोग हैं, आज बहुत जो है खुशनसीब बच्चे ऐसे हैं जो मिलाद शरीफ में बैठते हैं, वरना आज तो दौर तो ऐसा आ गया है कि लोग मिलाद शरीफ में कहाँ आते हैं, मौलूद में कहाँ आते हैं, आने के बाद भी यहाँ की तौफीक नहीं होती है। आज तो जो है बच्चों का, अक्सर बच्चों का आलम ही हो गया है, कान में हेडफोन डालते हैं, हाथों में स्क्रीन, मोबाइल का स्क्रीन होता है, बस उनकी आंखें होती है, दिन भर ऐसे ही गुजरता है, रात के 12 बजे ऐसे गुजर जाते हैं। माँ बाप भी कुछ नहीं कहते हैं, बच्चा 11 बजे घर पे आ रहा है, 12 बजे रात के घुस रहा है, माँ बाप को कोई मतलब नहीं, बच्चा दिन भर कहाँ रहा है, इसकी कोई गाइड नहीं। आइज़ान मिल्लत इस्लाम में इस पर गौर कब किया जाएगा? अगर हम जैसे जो है थेथर मौलवी, हाँ इसका ठेठ भाषा में कहा जाता है मौलवी बड़ी थेथर है, मेरे मोहतरम मैं अपने आप को थेथर ही अगर मैं मान लूं तो मुझ जैसा थेथर मौलवी ही बोलता है कि आप अपने बच्चों का ध्यान रखें। क्यों कहता है ऐसा? मेरे मोहतरम आज माँ बाप जो है कहने के बाद भी कहते हैं इमाम साहब छोड़िए ना, अब बचपना है, बचपना तो खेलेगा नहीं तो कब खेलेगा। नौजवान को बोलिए तो आज जो है लोग जवाब देते हैं इमाम साहब छोड़िए, नौजवानी है, नौजवानी का आलिम में तो गुनाह हो ही जाता है। आइज़ान मिल्लत इस्लामिया नौजवानी का तो जब बाल बच्चे वाले हो जाते हैं, जब बाल बच्चे वालों को समझाएं तो कहें इमाम साहब आपको क्या समझ में आएगा, हम लोग कमाते हैं हमको समझ में आता है, आपको पका पकाया हुआ खाना मिल जाता है, आप लोग को तो नहीं समझ में आएगा। लोगों का जवाब ऐसे ही होता है, इमाम साहब आपको क्या समझ में आएगा, पका पका हुआ खाना डेरा तक पहुंच जाता है, कमाते हम लोग हैं, बाहर में हम लोग हैं। आइज़ान मिल्लत इस्लामिया 2 उलमा हमारे सामने मौजूद हैं, पूछिए इनसे जब सिर्फ 6000 रुपया के लिए माँ बाप को छोड़ना पड़ता तो कैसा लगता है? पूछिए इनसे जब 6000 रुपये के लिए बीवी बच्चों को छोड़ना पड़ता है तो हमको भी पता चलता है, जब 6000 रुपया के लिए हमको शादी कितनी छूट जाती है तो हमको पता चलता है कि कैसा लगता है। आइज़ान मिल्लत इस्लाम में जवाब ऐसा नहीं होनी चाहिए। आज लोगों ने जो है बांट दिया है, उम्र जो है इन्होंने ये फिक्स कर दिया है, बचपना है खेलने के लिए, नौजवानी है गुनाह करने के लिए, अब जो है बाल बच्चेदार है तो उन्हें कमाने के लिए, अब जब बूढ़ा हो गया तो फिर क्या नाती पोता खिलाने के लिए? यही ना उम्र की जो है 3 हिस्से कर दिए लोगों ने या 4 हिस्से कर दिए और गिना देते हैं, खेल का जमाना, गुनाह करने का जमाना, कमाने का जमाना और बच्चों को खिलाने का जमाना। मेरे प्यारे जरा सा सीने पे हाथ रख के बताए फिर इबादत का और रियाजत का जमाना कौन सा? कभी आपने सोचा? कभी नहीं सोचा, है ना? फिर इबादत के लिए कौन सा वक्त आपने रखा है? कुरान की तिलावत के लिए कौन सा वक्त रखा है? पाक मजलिस में आने के लिए कौन सा वक्त रखा है? मेरे मोहतरम पेट एक जो है चौपाई भी भर लेता है, नींद एक चौपाई भी पूरा कर लेता है, सिर्फ खाना और सोना, अच्छे लिबास पहनना जो है इंसानियत की दलील नहीं है। इसीलिए गौसुस सक़लैन पीरानी पीर दस्तगीर शेख सैयदना महीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी गौस पाक बड़े पीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बहुत पहले कहा था, काफ और काफ पर अमल कर लो कामयाब हो जाओ, है ना? चंद बातें सुन लो, अच्छा लग रहा है कि खत्म कर दो? 2-4 मिनट बोल। काफ और काफ के दरमियान रहें तो कामयाब हो जाओ। मुरीद ने कहा, मुझ जैसा कम पढ़े लिखा लोग थे, कहा हुजूर काफ और काफ का मतलब नहीं समझ में आया। जो नूरानी कायदा अली पे जो पढ़े हैं, इतना तो पढ़े हैं लोगों ने, तो जानते हैं उसके अंदर 2 काफ आता है, एक बड़ा एक छोटा सा, है ना? हम अली पे पढ़ाते हैं तो हम ऐसे हम मिसाल देंगे, है ना? एक बड़ा काफ और एक छोटा काफ। तो गौस पाक ने कहा कि काफ और काफ के दरमियान रहो कामयाब हो जाओगे। तो मुरीद ने कहा, चाहने वालों ने कहा, गुलामों ने कहा, खादिमों ने कहा, हुजूर काफ और काफ का मतलब समझ में नहीं आया। गौस पाक फरमाते हैं काफ से मुराद कब्र है और काफ से मुराद कफन है, कब्र और कफन के दरमियान रहो कामयाब हो जाओगे। तो लोगों ने कहा हुजूर और इसमें रोशनी डाली जाए और इसको उजागर कर दें तो आपकी मेहरबानी, आपकी करम नवाजी होगी। हुजूर गौस आज़म बड़े पीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कब्र से मुराद यह है कि जब तुम सोने लगो ना, तो जब जिस कोठरी पे सो, जिस रूम में सो, जिस बेड पे सो, तो ये तस्वर कर लो आज मैं अपने रूम में सो रहा हूँ, हो सके तो कल मुझे कब्र में सोना पड़ेगा। और जब भी कपड़ा पहनो, जब भी सूट पहनो, जब भी कोई काम करो, जब भी कोई लिबास पहनो, तो ये तस्वर कर लो आज ये मेरा कुर्ता, आज ये मेरा जो है टी शर्ट, आज ये मेरी गंजी मेरे जिस्म पे लगी हुई है, ऐसा हो ये आखिरी हो, कल हो दिन मेरे इसके अंदर कफन आ जाएगा। इतने से अगर लोग फिक्र कर लें तो इंशाल्लाह वो कामयाब हो जाएगा।
दुरूद शरीफ एक बार सुना दिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ इसलिए आपको बार-बार पढ़ा रहा हूँ, मैं तकरीर भूलता नहीं और तकरीर अल्हम्दुलिल्लाह में मुतालिब भी कम नहीं करता हूँ, इसलिए दुरूद शरीफ पढ़ा रहा हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बरोज़ क़यामत सबसे करीब वो शख्स होगा जो सबसे ज्यादा मुझ पर दुरूद पढ़ता होगा, है ना, सबसे ज्यादा मुझ पर दुरूद पढ़ता होगा। आज हमने उम्र बांट दिया, देखिए आज हमने उम्र बांट दी और जब लोगों को सुनाया जाता कहता है मौलाना ये तो पुराने लोगों के ज़माने की बात है, साहबी रसूल की बात है, बड़े बड़े औलिया अल्लाह की बात है, वो तो अलग बात है। मेरे मोहतरम आइए ज़रा सा बरेली शरीफ थोड़ी देर के लिए चलेंगे, बरेली शरीफ चलेंगे थोड़ी देर के लिए, चलिए बरेली शरीफ चलते हैं, है ना। बहुत आप नारा लगाते हैं मसलक के आला हजरत, आला हजरत को कभी आपने देखा है? आला हजरत को गर्चे नहीं देखा है लेकिन उनका ज़माना पाया है, उनका ज़माना पाया, मुलाकात में अलग बात है। आज मसलक के आला हजरत का नारा लगाते हैं। आला हजरत हैं कौन? आइए जरा सा देखें आला हजरत को। जब आप जो है अपने जो है मिल्लत का, अपने जो है अक़ीद के इमाम मानते हैं, हुजूर जो है आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत क्या शख्सियत है। आज हम कहते हैं बच्ची की उम्र ऐसी है, नौजवानी की उम्र ऐसी है। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ात को देखें। आला हजरत जिस वक्त शहर बरेली शरीफ में पैदा हुए, आपको मैं एक नजरिया दिया रहा हूँ, आपकी जो होश को आप मैं जगा रहा हूँ। आला हजरत फाजिल बरेली जब पैदा हुए ना, पैदा होने के बाद ये उलमा गवाह हैं, किसी मदरसे में उन्होंने दाखिला नहीं लिया, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं गए। हुजूर आला हजरत के जो वालिद गिरामी मौलाना मुफ्ती नकी अली खान जो थे, अपने वालिद गिरामी थे, इतना पढ़े लिखे थे, उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। आला हजरत फाजिल बरेलवी ने घर में पढ़ना शुरू किया। घर में कितना पढ़ा? अलिब्बे से शुरू किया। आला हजरत अलिब्बे पढ़ा, अम्मा पारा पढ़ा, कुरान शरीफ पढ़ा, आलिम बने, मुफ्ती बने, फाजिल बने, मुहद्दिस बने, मुदब्बिर बने, क्या क्या नहीं बने, हाफिज और कारी बने, सब कुछ पढ़े, मुक़र्रिर बने, शायर बने, नातखा बने, मुआविज बने, सब कुछ बने आला हजरत। लेकिन कहीं बाहर तशरीफ नहीं ले गए। आइज़ान मिल्लत इस्लामिया, आला हजरत की बचपना गुजर रही है तो इल्म दीन हासिल करने में, आला हजरत की इल्म दीन हासिल करने के बाद सिर्फ आला हजरत आलिम ही नहीं बने, आला हजरत सिर्फ हाफिज ही नहीं बने, आला हजरत सिर्फ मुफ्ती ही नहीं बने, आला हजरत सिर्फ जो है मुअल्लिम ही नहीं बने, आला हजरत सिर्फ शायर ही नहीं बने। आला हजरत ने जो जो बना, अपने आप जो कमालात हासिल किए, आला हजरत गर्चे अगर आलिम बने हैं, गोया कि आला हजरत आलिम बने। आलिम बनने के बाद आला हजरत ये नहीं सोचा कि हमको किसी मदरसे में जाकर नौकरी कर लेनी चाहिए, आला हजरत ने नहीं सोचा किसी मस्जिद में जाकर इमामत कर लेनी चाहिए, नहीं नहीं, जहाँ आला हजरत खुद आलिम बने वहाँ कितने आलिमों को उन्होंने पैदा किया है। आला हजरत जहाँ मुफ्ती बने, लाखों करोड़ों मुफ्तियों को जन्म दिया है। आला हजरत जहाँ शायर बने, कितने शायरों को उन्होंने जन्म दिया है। आइज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप जरा सा बताएं, एक बच्चा है पैदा होने के बाद सिर्फ इल्म दीन हासिल कर रहा है और इल्म दीन हासिल करने के बाद लोगों को आलिम बना रहा है, लोगों को मुफ्ती बना रहा है, लोगों को जो है लोगों को मुआविज बना रहा है, लोगों को मुत्तकी बना रहा है। लेकिन आइज़ान मिल्लत इस्लामिया, उम्र तो गुजरती जा रही है, उम्र तो थमी नहीं रहेगी। आला हजरत जब तक पढ़े पढ़ते रहे, पढ़ने के बाद अब जो है दर्स के जो है जरिए से दीन इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, दीन की तबलीग कर रहे हैं। अब जो है दर्स में दीन की तबलीग कर रहे हैं, अब जो है किताब को मुसन्निफ कर रहे हैं, किताब लिखना शुरू किया। और आप जानते हैं आला हजरत ने जहाँ लाखों उलमा को पैदा किया, आला हजरत ने जहाँ लाखों मुफ्ती को जन्म दिया, आला हजरत ने जहाँ जो है करोड़ों हाफिज को पैदा किया, वहीं आला हजरत ने यहाँ तक इख्तिताम नहीं कर दिया कि मैंने पढ़ाया, मैंने बहुत कुछ कर लिया, मैंने लोगों को लिखाया, बहुत कुछ कर दिया। नहीं नहीं, आला हजरत ने पढ़ने के बाद, आला हजरत ने पढ़ाने के बाद और सोचा कि अब जो दीन इस्लाम को जो और कुछ सौगात देनी चाहिए, दीन इस्लाम की तबलीग करनी चाहिए। तबलीग कैसे होगी? अब आला हजरत ने किताब लिखना शुरू किया है। जब आला हजरत ने दीन पर किताब लिखना शुरू किया है, उम्मत को किताब देनी शुरू की है, आज लोगों की जिंदगी गुजर जाती है, आज लोगों की जो है पूरी हयात खत्म हो जाती है, हयाती जिंदगी जो है मुकम्मल हो जाती है, लेकिन लोग एक वरक नहीं लिख पाते हैं, लेकिन किताब नहीं लिख पाते हैं। लेकिन वाह रे आला हजरत ने जब कलम उठाया है तो एक दो किताबें नहीं, एक दो दर्जन किताबें नहीं, एक 200 किताबें नहीं, 1000 से ज्यादा अपनी कौम को जो किताबें दी है और इस तरीके से दीन इस्लाम की तबलीग फरमाई है। आइज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप जरा सा सोचे, जो बंदा अपनी जिंदगी को इबादत में गुजार दिया, जो बंदा अपनी जिंदगी को
को किताब लिखने में गुजार दिया, जो बंदा अपनी जिंदगी को तबलीग में गुजार दिया, जो बंदा अपनी जिंदगी को खुदा और उसके रसूल के लिए गुजार दिया। आप जरा सा बताएं, कोई बंदा उसके अल्लाह उसके रसूल के लिए काम करे, अल्लाह उसको गुमनाम कहीं छोड़ेगा? अल्लाह उसको गुमनाम नहीं छोड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने आला हजरत को मकबूलियत के आसमान पर उठाया और इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया। आज आला हजरत दुनिया में जिंदा नहीं है, आज आला हजरत दुनिया में नहीं है, लेकिन आज जरा सा देखें, उनकी मोहब्बत झारखंड वाले के दिल में पाई जाती है, उनकी मोहब्बत बंगाल वाले के दिल में पाई जाती है, उनकी मोहब्बत उड़ीसा वाले के दिल में पाई जाती है। और सिर्फ मोहब्बत ही नहीं, आप जरा सा देखें, झारखंड में देखें तो आला हजरत के नाम मदरसा चल रहा है, बंगाल में देखें तो आला हजरत के नाम मदरसा चल रहा है, उड़ीसा वो जो है बिहार में देखें तो आला हजरत के नाम से मदरसा चल रहा है, मुंबई जाए तो आला हजरत के नाम से मस्जिद आबाद है, आप जो है पाकिस्तान चले जाए तो आला हजरत के नाम से मस्जिद चल रही है, नेपाल चल जाए तो आला हजरत का नारा लग रहा है। मुझके एक जुमले में कहने की इजाजत दे दीजिए, आज चाहे पूरब चाहे पश्चिम चले जाएं, उत्तर से लेकर दक्षिण का दौरा कर लें, एक से हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान चले जाएं, अमेरिका से लेकर चीन और जापान चले जाएं, सारी दुनिया के लोग, आलमी इस्लाम के लोग यही कहते नजर आ रहे हैं, वादी रजा की कोहे है माला रजा का है, वादी रजा की कोहे है माला रजा का है, जिस सिमत देखिए वो इलाका रजा का है। आला हजरत की औजात थी, आला हजरत बरेली शरीफ हिंदुस्तान में पैदा हुए थे, आला हजरत ने नजरिया दिया, लोगों तुम्हारा ये सोचना गलत है कि बचपना खेलने के लिए है, जवानी गुनाह करने के लिए है, अब बाल बच्चे हो जाए तो कमाने के लिए है, बुढ़ापा हो जाए तो नाती पोता खिलाने के लिए है, इसको कौन आपको जगाएगा? आइज़ान मिल्लत इस्लामिया एक डॉक्टर ने कहा था, अच्छा आप बताएं, एक अंग्रेज ने कहा था एक जो है मुसलमान से, जरा सा आप बताएं, इस पैगाम को मैंने 1.5-2 साल पहले कहा था, लेकिन जरूरत फिर महसूस हो रही है लोगों को जगाने की। आइज़ान मिल्लत इस्लामिया 2-4 मिनट का वक्त अपने खादिम को दे दें, मैं अपने पैगाम आप तक पहुंचा दूं, आपके होश को मैं जगा दूं। आइज़ान मिल्लत इस्लामिया एक अंग्रेज ने एक मुसलमान से कहा था, जरा सा बताओ तुम्हारी जो भी मौलवी आते हैं, चाहे शायर के शक्ल में हो, नात खां के शक्ल में हो, मुकर्रिर के शक्ल में हो, पीरो बुजुर्ग के शक्ल में हो, जो भी आता है वो यही कहता है हमारे नबी महान है, हमारे रसूल बेमिसाल। कोई भी आता है यही कहते हैं हमारे नबी बेमिसाल है, हमारे नबी लाजवाब है, हमारे नबी महान है। जरा सा बताओ तुम्हारे नबी के महान है तो महानता की तुम्हारे पास कोई दलील है? अल्लाह अल्लाह, वो मुसलमान कम पढ़ा लिखा हुआ था, उसने अपने अंदाज में जवाब दे दिया, कहते हैं हाँ हाँ हमारे नबी तो महान है, क्योंकि उन्होंने अपनी उंगली के इशारे से चांद को 2 टुकड़ा कर दिया था। हाँ हाँ हमारे नबी तो महान है, अपने उंगली के इशारे से डूबा हुआ सूरज को वापस पलट दिया था। हाँ हाँ हमारे नबी तो महान है, हमारे नबी ने जो बोल दिया तो बेजान कंकरी भी ला इलाहा इल्लल्लाह बोल उठा था, इसीलिए तो हमारे नबी तो महान है। अंग्रेज सुनने के बाद कहा हाँ हाँ तुम्हारे नबी महान है, मैं भी मानता हूं, मगर मेरे मानने का अंदाजा अलग है, तुम्हारे मानने का अंदाजा अलग है। अपने नबी को पहचाने। मुसलमान कब तक क्या करेगा? आज तो लोगों की यही धुन है, कमाओ खाओ पहनो और सो। क्या है सामने? 4 ही चीज है। मैं जो देख रहा हूं अगर मैं गलत हूं तो मेरी इस्लाह कर सकते हैं, मुझसे बड़े बड़े लोग यहाँ पर बैठे हैं। आज लोगों के नजरिया और जो है ताज्जुब होता है, मुसलमान का नजरिया ऐसे हो गया, ईमान वाले का नजरिया ऐसे हो गया है, सिर्फ अच्छा पहनना है, अच्छा खाना है, अच्छी जगह पे रहना है, उसके लिए पैसा कमाना है, चाहे जैसा भी हो पैसा चाहे हो जैसा। आइज़ान मिल्लत इस्लामी इस मौजू पे गुफ्तगू नहीं करूंगा। तो अंग्रेज ने कहा हाँ हाँ तुम्हारे नबी तो महान है, मैं भी मानता हूं, लेकिन तुम्हारे मानने का नजरिया अलग है, मेरे मानने का नजरिया अलग है। तुमने जो चाहा जैसा चाहा जवाब दे दिया, अब मेरा जवाब सुनो। अब एक अंग्रेज ईमान नहीं लाया है, अब मुसलमान को कह रहा है सुनो तुम्हारे नबी को मैं भी महान मानता हूं, मगर मैं किस तरह महान मानता हूं जरा सा सुन लो। आइज़ान मिल्लत इस्लामिया वो कहता देखो मैं इंग्लैंड का रहने वाला हूं या अमेरिका का रहने वाला हूं, यहाँ का सिस्टम यह है कि हर 5 साल के बाद यहाँ पर इलेक्शन होता है, हर 5 साल के बाद यहाँ इलेक्शन होता है। मुल्क हिंदुस्तान का भी यही मामला है, ये सिस्टम है, हर 5 साल के बाद इलेक्शन होता है। 2022 का इलेक्शन आ रहा है, सोशल मीडिया देखिए एकदम तन मन धन से जो है 2022 का जो आ रहा है ना चुनाव, सारे लोग मसरूफ हो गए। अब देखिए 1 सिगरेट बताई जा रही है। बहरहाल तो उस अंग्रेज ने कहा कि हर 5 साल के बाद हमारे यहाँ इलेक्शन होता है। इलेक्शन में होता क्या है कि एक दाना शख्स को, एक दानिश्वर को यहाँ पर जिताया जाता है, और जिताने के बाद वो क्या करता है? कानून लागू करता है। क्या करता है? कानून नाफिज करता है। अब जो न कानून नाफिज कर दे 5 साल तक मानना पड़ेगा। हमारे जो है प्राइम मिनिस्टर ने भी यहाँ ऐसे किया था। 2000 के जो है 1000 के नोट नहीं चलेंगे, ये नोट रिजेक्ट
हो गए, अब 2000 के नोट आए, सारे लोगों ने जो नोट छोड़ दिया 2000 का नोट थाम लिया। ऐसे ही हुआ था ना, लोगों ने कहा कि 500 रुपए का नोट है, अब ये बड़ा सा है, ये लंबा सा है, चौड़ा सा, ये नहीं चलेगा, छोटा निकलेगा। अब 500 रुपए का नोट भी चेंज कर दिया गया। आइज़ान मिल्लत इस्लामिया 10-20 रुपए तक के नोट चेंज कर लिए गए, ना जाने कितना कितना चेंज हो गया। अब तो जगह का नाम भी चेंज हो रहा है, सारा कुछ चेंज हो रहा है। कहने का मतलब यह है, जब इख्तिदार पे कोई आता है, जब कोई कुर्सी पे बैठता है, तो उसकी जो है इतनी, मेरे मोहतरम, मैं माइक वाले भाई, मैं मजबूत जरूर हूँ लेकिन इतना मजबूत नहीं हूँ कि मुझे आप पूरे जी जोड़ दे, दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लतु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो लोग जो इख्तिदार पे आते हैं, कुर्सी पे आते हैं, बस उनकी जो है तूती बोलती है, जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं। एक इशारे पे जो है लाखों पुलिस वाले एक तरफ हो जाते हैं, एक इशारे पे ना जाने कितनी गाड़ियां जो जाम लग जाती है। बहरहाल छोड़ दी इसको, जो इख्तिदार पे आता है, जो कानून नाफिज करता है वही होता है। तो उस अंग्रेज ने कहा सुनो सुनो, 5 साल की सरकार बनाई जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है वो सरकार 5 साल तक भी नहीं चल पाती, वो सरकार गिर जाती है, उसका कानून बदल जाता है। ज्यादा से ज्यादा 5 साल चले, 10 साल के बाद फिर वो जो है सरकार चेंज हो जाती है, दूसरी सरकार बैठती है, दूसरा दानिश्वर आता है, फिर वो कानून लागू करता है, तो फिर वो कानून 5 साल तक चलता है, 3 साल तक चलता है, उसके बाद फिर वो खत्म हो जाता है। कहने का मतलब यह है, किसी का कानून जो है लंबे समय तक नहीं रहता है, 5 साल के लिए, 3 साल के लिए खत्म हो जाता है। और ताज्जुब की बात तो यह है, जो कानून मुल्क हिंदुस्तान में बने, पाकिस्तान में दम नहीं है पाकिस्तान में जाके वो चले। पाकिस्तान का जो कानून नहीं है, उसके बाप में हिम्मत नहीं कि हिंदुस्तान में वो नाफिज कर दे। नेपाल के जो कानून है जाके फिलिस्तीन में रिवाज कर दे, ऐसा नहीं है। हर मुल्क के कानून अपनी अपनी जगह पे है। हिंदुस्तान का मुल्क हिंदुस्तान के सरहद पर है, पाकिस्तान का मुल्क उसका अपने सरहद पर है, नेपाल की दादागिरी अपने जो है अंदर पे है। कोई एक दूसरे पे जाके जो है दादागिरी नहीं कर सकता है, एक दूसरे की हुकूमत दूसरे के देश में नहीं हो सकता, दिल में क्या करेगा। लेकिन अंग्रेज कहता है मैं कुर्बान जाऊं तुम्हारे मोहम्मद के कदमों पर। अल्लाह अल्लाह कहता वही मोहम्मद है जो है वही मोहम्मद है कि मक्के के सरजमीन पर रेगिस्तान में बैठा कर किसी संसद को नहीं बैठाया था, किसी से वोट नहीं लिया था, किसी को इलेक्शन नहीं लड़वाया था। मोहम्मद ने अरबी ने एक टूटी चटाई में बैठकर, यहाँ के पथरीली जमीन पर बैठकर तन्हा एक कानून बनाया था। और जब कानून बनाया तो वही कानून अरब वाले भी मान रहे हैं, वही कानून हिंदुस्तान वाले भी मान रहे हैं, वही कानून चीन और जापान वाले भी मान रहे हैं, वही कानून दुनिया के चप्पे चप्पे में मान रहे हैं। और ताज्जुब आपको होगा, सिर्फ कानून ही नहीं मान रहे हैं कि जब से अल्लाह के नबी ने कानून बनाया है, आज से 14 साल 1450 साल होने लगे हैं, तब से एक कानून में बदलाव नहीं आया है। अंग्रेज कहता है 1 साल लगता है, सुबह कयामत तो आ सकती है, मगर मोहम्मद के अरबी के जो है कानून में कोई बदली नहीं हो सकती है। इसलिए मैं समझ गया, अगर कोई कानून हो तो मोहम्मद अरबी जैसा हो, अगर कोई रसूल हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा। कानून हो तो इस्लाम की तरह, रसूल हो तो मोहम्मद की तरह, यही दीन इस्लाम है। आखिरी सिर्फ 5 मिनट आप बर्दाश्त कर ले, 9 बजने वाले हैं, 5 से 7 मिनट लूंगा, उसके बाद में इख्तिताम होगा, सलात व सलाम पढ़ा जाएगा। आप भी अपने घर जाएंगे, मैं भी अपना घर जाऊंगा। प्यार से एक बार दुरूद शरीफ आप लोग सुना दे हमको। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लतु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी इतने महान है, नबी इतने महान है। नबी की जब महान है तो एक बात याद आई है, हमारी माँ बहनें भी अपने रूम ही से सही, छत के ऊपर ही से सही, अपने अपने जो जगह पे सही, उनको पर्दे की चीज है, औरत पर्दे पे रहना चाहिए, मगर मर्दों को पर्दा जरूरी नहीं है, मर्दों को बेपर्दा होकर यहाँ पर आना चाहिए इस तरीके से। बहरहाल अपनी अपनी जगह से सुन ले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम महान है, कैसे महान है आप जरा से सुने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कैसा दर्स दिया है। 63 साल जिंदगी में सारी कायनात के निजाम को अल्लाह के नबी ने बता दिया। जब भी आपको जिस वक्त जरूरत पड़े नबी की सीरत को उठा के देख लें, आपको पता चल जाएगा जिंदगी गुजारने का तरीका क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के 11 अज़वाज मुताहरात, कितने थे अज़वाज मुताहरात, बीवियां है ना, लाइफ पार्टनर 11 है ना। हमारे पास एक आ जाए, 2 आ जाए ना, तो फिर ना जाने कैसे कैसे जो मामलात होते हैं। मुझको बोलने की जरूरत नहीं है, ना जाने किस पर फिट हो जाए तो कहे मौलाना को किसी ने कह दिया तो हमारे ऊपर तकरीर कर डाल है ना।
एक से दो बीवियां आ जाती है तो हमारे ऊपर क्या हो जाता है, आइजान मिल्लत इस्लाम ना बीवी समझने की कोशिश करती है, तो मियाँ तो खैर मियाँ है। लेकिन आइए जरा सा देखें लोग इतने बेचैन कैसे हो गए, लोग इतने बेबरकत कैसे हो गए। लोगों ने जो है रसूल का दामन को छोड़ दिया है, लोगों ने नबी की हदीसों को पढ़ना छोड़ दिया है, नबी की सीरत को मुताला छोड़ दिया है, नक्श कदम से लोग दूर हो रहे हैं। इसी वजह से लोगों में बेचैनियां फैल रही है। पैसा तो बहुत है लेकिन सुकून नहीं है, लिबास तो बहुत अच्छा है लेकिन लोगों के नजर में इज्जत नहीं है, क्योंकि जो है लोगों ने इस रास्ते को छोड़ दिया है। आइए जरा सा देखें घर को जन्नत कैसे बनाया जाता है, लोगों में मोहब्बत कैसे पैदा की जाती है। जरा सा मुलाजा फरमाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, 11 अजवाज मुतहरात हैं। नबी हर एक के साथ इंसाफ फरमा रहे हैं, हर एक के साथ मोहब्बत फरमा रहे हैं, हर एक के साथ अल्लाह के नबी खुश हैं, हर एक के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ फरमा रहे हैं। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मकान पर तशरीफ ले गए। अज़वाज मुतहरात थी तो अलग अलग उनका कमरा था। अल्लाह के नबी हर एक के पास जाया करते थे, हर एक के दिल को बहलाया करते थे, हर एक को टाइम दिया करते थे, हर एक के इजहार मोहब्बत किया करते थे। तो एक दिन पारी हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर मौजूद थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद देखकर हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने खाना बनाना शुरू किया, क्योंकि आज मेरे घर में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़याम है, आज मेरे घर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुजरे में आज जो है आराम फरमाएंगे, इसलिए माँ आयशा ने खाना बनाना शुरू किया। आइज़ान मोहतरम, आप जानते हैं औरत कितनी मोहब्बत से खाना बनाती है, कितनी मेहनत से खाना बनाती है, और खाना बनने के बाद हम जैसा इंसान अगर उसमें आयब निकाल दे तो बड़ी तकलीफ होती है ना। इसलिए मैं कहा करता हूँ अगर औरत से गलत हो जाए ना या कभी कभी डिस्टर्ब हो जाए तो उनको जो नुक्ता और आयब ना लगाए, मोहब्बत से उसको पार कर दे, बाद में उसको समझा दे। बड़ी मेहनत से औरतें खाना बनाती है, बड़ी मेहनत से जिंदगी गुजारती है आपके साथ। बहरहाल तो माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खाना बना रही थी। इतने में क्या देखती है, उससे पहले हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु या हजरत साफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर, बहरहाल कोई भी हो, एक दूसरे अज़वाज मुतहरात के घर खाना पहले तैयार हो। आज भी होता है ना, पड़ोसी के घर पहले खाना बन जाता है, मेरे घर खाना बनने में देर हो लगती है। तो मेरा ऐसा ही हुआ, अज़वाज मुतहरात के दरमियान भी किसी के यहाँ पहले खाना बनता, किन्हीं के यहाँ बाद में खाना बनता। बहरहाल उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के यहाँ खाना बनने में थोड़ी सी ताखिर हो गई, थोड़ी सी देर हो गई। उससे पहले जो है और दूसरे अज़वाज मुतहरात के यहाँ खाना बनकर तैयार हो गया। उस जो है बीवी ने क्या किया, अपने लोंडी के हाथ, अपने कनीज के हाथ, अपने खादमा के हाथ खाना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हाथ में भेज दिया। अब जो खाना जब भेज दिया तो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने क्या देखा कि आप जो मेरे घर में जो अल्लाह के नबी की दावत है, मैं खाना बना रही हूँ और मुझसे पहले इन्होंने खाना भेज दिया, अब ये खाना तो बर्बाद हो जाएगा, ये खाना तो नुकसान हो जाएगा। कितना ख्याल है, खाना बर्बाद हो जाएगा, खाना जो फुजुल में चला जाएगा। आज लोग हम कितने इसकी जो है ये करते हैं, कितने हमको जो इसका ख्याल है। लोग ख्याल करते हैं दाने की, लोग ख्याल करते हैं खाने की, लोग ख्याल करते हैं पैसे की। नहीं नहीं नहीं, आज घर पे अगर हम 4 रोटियां खाते हैं, घर पे अगर आज 1 प्लेट खाना खाते हैं, रोटी के साथ अगर 4 बोटियां खाते हैं घर पे, लेकिन वही इंसान जब बारात पे चल जाता है, वही इंसान जब पार्टी में चला जाता है तो फिर देखे 4 की जगह 8 रोटियां होती है, 4 बोटी की जगह 16 बोटियां होती है। सही सब गुनाह नहीं है मेरे मोहतरम। लोगों ने आपके लिए जब खाना बनाता लोग बनाते हैं ना, तो आपके हिसाब से खाना बनाते हैं। फिर क्या होता है, 16 बोटी तो लोग लेते हैं, 8 बोटी मुश्किल से जो हलक के अंदर जाता है, 4 बोटियां टेबल पे होती है, 4 बोटियां जमीन के नीचे होती है। ये फजूल खर्ची है। कभी भी पार्टी में जाएं, कभी भी बारात में जाएं तो ऐसा ना करें कि हम बहुत जो है क्वालिफाई वाले लोग हैं, बहुत स्टैंडर्ड लोग हैं, हम लोग कम खाते हैं। मेरे मोहतरम, कम अगर खाते हैं तो कम लिया कीजिए और चाट को उसको खाया कीजिए, टेबल के नीचे मत फेंकिए, इसी इंसान का पैसा लगा है ना। थोड़ी सी बात तो तलख है, कड़क तो है, थोड़ा सा तो खराब लगेगा, लेकिन मेरे मोहतरम क्या कहें, देखने के बाद तो बर्दाश्त नहीं होता है। बेटी के बाप से कोई जाके पूछे कितने मुश्किल से इंतजाम होता है। इसलिए बहरहाल तो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क्या, अल्लाह के नबी का खाना बन रहा था। अब दूसरे अज़वाज मुतहरात का खाना जब आ गया तो माँ आयशा ने जब देखा कि खाना लेकर ये आ गई तो माँ आयशा ने उस खाने को रोका है ना, रोकने की कोशिश किया, हाथ में टच किया। अब जो हाथ जब लगा तो उस वक्त जो कनीज के हाथ से खाना गिर गया, कनीज के हाथ से खाना गिर गया। अब खाना गिरना तक क्या था, आज की तरह तो स्टील के प्लेट थे नहीं, एल्युमिनियम के प्लेट थे नहीं, क्या थे, मिट्टी के बर्तन। क्या थे, मिट्टी के बर्तन। अब हाथ से इतने ऊंचाई से 5 फीट की ऊंचाई से 6 फीट की ऊंचाई से, पहले के लोग तो और लंबे होते थे और जो है लंबे चौड़े होते थे, ऊंचाई से जब मिट्टी का बर्तन
वजनदार होकर खाने के साथ जब जमीन पे गिरेगा तो सही सलामत रहेगा? नहीं, फट कर चूर हो जाएगा। अब क्या है, खाना गिरना ही था, मायशा के सामने वो खाना गिर गया। अब जो है प्याला जो फट गया, अब चूर चूर हो गया, खाना इधर अलग हो गया, अब उसके टुकड़े अलग अलग हो गए। आइज़ान मिल्लत इस्लामिया, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के हमको जरा सा आप बताएं, इस खादिम को आप जरा सा बोलें, आपके घर, मेरे घर अगर ऐसा हुआ तो हम अपनी बीवी के साथ क्या सुलूक करेंगे? लोग तो हाथ उठा देंगे, तमाचे मार देंगे, और ज्यादा से नहीं कर पाएंगे तो मुझ जैसा इंसान होगा तो बात जो हम जो गुस्सा कर जाते हैं तो कम से कम जली कटी हुई बात तो 2-4 एक ही सांस में हम सुना देंगे। होगा ना ऐसा? हाँ, तुम्हारा बाप ला के दिया तो तोड़ दी, इतना आसानी के साथ ढंग नहीं है, हालांकि उसी के बाप दे के भेजा था, आपका नहीं था, है ना? क्या कहते हैं, तुम्हारा बाप दे के भेजा था जो तोड़ दी, इसका ख्याल नहीं है। प्यारे बक्से को भर भर कर जो ट्रक में लोड करके उसी के बाप ने दिया था, आपके घर में आया। बहरहाल ये मस्खरी का अंदाज में, मज़ाही अंदाज बोल दिया। बहरहाल लोग अपने घर के भी बर्तन होते हैं। अब जब टूट गया तो क्या होता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पर मौजूद थे। अब जो है रावी को जरा सा पूछें, हदीस शरीफ का मुताला करें, इसके बाद अल्लाह के नबी ने क्या क्या अज़वाज मुताहरा के साथ, अपने बीवी के साथ क्या किया, अपने खादमा के साथ क्या किया। तो रावी कहते हैं, हदीस शरीफ में बात आती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को कुछ ना कहा। हाय हाय, सुभान अल्लाह, अल्लाह के नबी ने किसी को कुछ ना कहा। वो जो है शबे मेराज के दुल्हा, शाफी माशर आका, मदीने के ताजदार आका चुपचाप बैठ गए और जो टुकड़े को चुनने लगे, खाने को इकट्ठा करने लगे। इस अदा को जब देखी ना उम्मुल मोमिन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आंखें डबडबा गई, आंखों से आंसू जारी हो गए और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका बदला क्या होगा? है ना? जब इस अंदाज में एक शोहर को जब बीवी देखती है, इतने मतलब गलती करने के बाद, इतनी बड़ी गलती हो, शोहर ने मारा नहीं, शोहर ने पीटा नहीं, शोहर ने डांटा नहीं, ऊपर से क्या कर रहे हैं, खादिमा से अल्लाह के नबी फरमा रहे थे, देखो देखो तुम्हारी माँ को गुस्सा आया, है ना? नबी की बीवी तमाम मोमिनीन की माँ है, इसलिए उनको उम्मुल मोमिनीन कहा जाता है। अल्लाह के नबी फरमाते, देखो देखो तुम्हारी माँ को गुस्सा आ गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब टुकड़े को जमा करना शुरू किया ना, तो हजरत आयशा के आंखों में आंसू आ गए। अब जो कहने, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका बदला क्या होगा? तो मेरे आका ने फरमाया, आयशा, इसका बदला ये है, इसका कफ़ारा ये है, ऐसे ही बर्तन में ऐसे ही खाना बनाकर तुम अपने बहन के यहाँ ले आओ, ये तुम्हारा कफ़ारा है। तो मेरे मोहतरम, घर चलाने का और बीवियों के साथ मामलात करने का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस खूबसूरत अंदाज में दिया है। अगर इस सीरत को हम अगर अपनाएं, नबी के नक्श कदम पर चले, तो यकीनन जो है हमारा घर भी आज भी जन्नत बनता हुआ नजर आएगा। बहुत वक्त काफ़ी मैंने आपका ले लिया है, बस आखिर में यही गुजारिश करूँगा, अल्लाह के वास्ते जितना हो सके आप दीन के करीब रहिए, आप उलमा के करीब रहिए। आपको फुर्सत मिले तो दीनी किताबों का मुताला कीजिए। हर गाँव में मस्जिद है, आप वक्त मिले तो नमाज पढ़ने जाएँ, और वक्त नहीं भी मिले तो आप उसका कज़ा अगर 1-2 वक्त हो भी जाए तो वक्त पर आप नमाज अदा करें। अगर अल्लाह तौफीक दे, एक ही रुकू से मैं नहीं कहता कि आप 5 पारा की तिलावत करें। इमाम आज़म अबू हनीफा एक रात में एक खत्म पढ़ते थे। हमारे अंदर इतनी ताकत और क़ुव्वत नहीं है, लेकिन कम से कम अल्लाह तबारक व तआला ने इतना इल्म दिया है। अगर कुरान पढ़ने आता है तो मैं आपको गुजारिश करूंगा कि आप मस्जिद में जाकर, आपके घर में अगर पाक व साफ हालत में रहें तो 1-2 रुकू की तिलावत कर लिया करें। हो सके अल्लाह तबारक व तआला कब जो हमारे लिए मौत का पैगाम भेजे, मौत का फरिश्ता भेज दे, हमको खबर भी नहीं होगी। आज हम देखते हैं लोगों को तौबा करने का भी मौका नहीं मिलता है। लोग किसी काम के लिए निकलते हैं, कहते हैं कि जुमा से नमाज स्टार्ट करेंगे, अगले साल से रोजा रखना स्टार्ट करेंगे। पता क्या चलता है, रामगढ़ के निकला था, अब चितरपुर में एक्सीडेंट हो गया, इंतकाल कर गया। इसलिए कोई नौजवान ना सोचे हम 60 साल के हो जाएंगे, 40 साल के हो जाएंगे, उसके बाद दाढ़ी रखेंगे, नमाज पढ़ेंगे। मेरे प्यारे, अल्लाह तबारक व तआला बेपनाह एहसान व करम है, इस हाल में अभी भी सांस दिया है। इसलिए कि जिंदगी अगर दीन आप गिने ना तो 3 इसके जो हिस्से होते हैं, एक जो गुजर गया, एक जो हाथ में है, एक जो आने वाला है। जो गुजर गया उसको आप पलटा नहीं सकते हैं, जो आने वाला है उसको आप देख नहीं सकते हैं। जो हैंड में है उसी पे आपको जो है गनीमत समझ के उसी पे आपको अमल करना है। आप भी मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा हमको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों की गुनाह सगर, गुनाह कबर की बख्शिश फरमाए। आमीन बिजाय सैयदुल मुरसलीन। बोलने में किस तरह की खामियाँ, कोताहियाँ, बेअदबियाँ, गुस्ताखियाँ अगर मुझ जैसे गुनाहगार से गलती सरजद हो गई है तो मैं आपको गवाह बनाकर अलल ऐलान तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व तुबु अलैहि, कलमा हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु